प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को, जिसमें देखेंगे आज प्रश्नावली 3.3 को। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आते चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो प्रतिस्थापन विधि मैंने पहले भी बताया है कि किस तरह बनाया जाता है, एक बार फिर आज देखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए इसका एक नंबर है जो है, इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि समीकरण 1 2, इसमें 2 समीकरण दिया गया है, एक और समीकरण आपको लाना है कैसे भी करके। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से एक और समीकरण का निर्माण करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण, यानी समीकरण ही एक है, यानी कि 1 से क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x + y = 14। या तो आप यहाँ से x का मान निकाल लीजिए या तो y का मान निकाल लीजिए, उससे आपका समीकरण 3 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए x जगह पर रहने दीजिए इक्वल, यहाँ 14 में रहने दीजिए, ये प्लस y जो है इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, -y बन जाएगा। तो कितना बन जाएगा, ये समीकरण 3 कितना बन गया, समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इस x का मान को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखना है, 1 में नहीं, क्योंकि 1 से हम समीकरण निकाले हैं, उस समीकरण के मान को समीकरण 2 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए समीकरण 2 यही है, इसको यहाँ पर पहले लिखिए एक बार, x - y = 4। अब जो x का मान आया है 14 - y, इसको x के स्थान पर लिखना है। तो x यहाँ पे है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 14 - y, फिर -1 यहाँ का y है बराबर 4। देखिए कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, -y कितना होगा, -2y हो जाएगा, है ना, जुड़ जाएगा बराबर, ये 4 जगह पे रहेगा। ये जो +14 है इसको बराबर के हम इस साइड भेजेंगे तो क्या कैसा होगा, -14 हो जाएगा, यानी कि -14। तो देखिए यहाँ पर, इधर देखिए, चलिए यहीं पर कर देते हैं। देखिए -2y जगह पे है ना। अब 14 में 4 घटाइएगा तो माइनस कितना आएगा, 10 आएगा ना। 14 में 4 घटाइए तो -10 आएगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y बराबर कितना होगा, 10/2, काटिएगा 2 × 5 = 10, यानी कि y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आया, y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे, उससे x का मान निकल जाएगा। आया बात समझ में। चलिए अब यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 यहाँ पे इसको लिखिए पहले, x = 14 - y, तो कितना होगा, x = 14 जगह पे है, y के स्थान में क्या लिखेंगे, 5, क्या लिखेंगे, 5 - 5, तो x कितना आ जाएगा, 14 में 5 घटाइए आप, 9 आएगा। यह हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। देखिए चाहे आप विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या वज्रगुणन विधि से बनाइए, तीनों विधि से बनाइएगा तो आंसर जो आता है यानी कि x और y का मान वो सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। अगर क्वेश्चन कह देगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, या कर देगा विलोपन से कीजिए, विलोपन करेंगे। अगर कुछ नहीं कहेगा तो आपको जो विधि अच्छा लगेगा वही विधि से आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप कुछ नहीं कहेगा कि विलोपन से कीजिए या प्रतिस्थापन से कीजिए या वज्रगुणन से कीजिए। ठीक है, आप तो कुछ कहा ही नहीं है, तो आप कोई एक विधि से कर सकते हैं। ठीक है, कोई गलत उसमें नहीं हो कि आंसर जो होता है बिल्कुल सेम ही आता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए कॉपी में, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए इसका 2 नंबर में, 1 नंबर हो गया, इसका 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या है, s - t = 3, दूसरा है s/3 + t/2 = 6।
ये समीकरण 1 है ना, ये समीकरण 2 है। देखिए इस समीकरण को पहले हम हल करते हैं, इसको हम इस रूप में लाते हैं, है ना, समीकरण के रूप में लाते हैं। अब ये भिन्न के रूप में है ना, इस भिन्न को हम समीकरण के रूप में लाते हैं, रखिए समीकरण के रूप में, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए आप, कितना आएगा, इसका एलसीएम कीजिएगा तो कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, है ना। उसके बाद भाग दिए, 3 को तो 6 से भाग दिए, कितना आएगा, 3 दूनी 6, 2 को एस, ये एस है, ऊपर वाला एस है, एस से गुना करेंगे तो 2s होगा, प्लस फिर 2 को 6 से भाग दीजिएगा, 3 आएगा, और 3 को t से गुना कीजिए तो 3t हो जाएगा, बराबर 6 है, 6 रहेगा। इसके नीचे हम पूरे क्या 1 है, ये पूरा 1 से गुना होगा, ये इससे गुना होगा 6 से, तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36, ये बन जाएगा समीकरण 2। बस समीकरण 2 हो गया। उसके बाद आप विलोपन में सॉरी प्रतिस्थापन में कर लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसा अभी पहला नंबर किया है ना वैसा ये भी होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इससे ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। डाउट यहीं पर होगा, हम जानते हैं। अब डाउट सॉल्व हो गया ना, आप कर सकते हैं। यहाँ पर s माइनस टी आ गया, यहाँ पर 2s प्लस टी आ गया, 2s प्लस 3t आ गया, है ना, बराबर 36। कैसे करना, वैसे ही करेगा। समीकरण 1 से आप समीकरण 1 और बनाइएगा, समीकरण 3 बन जाएगा, उससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला कर लीजिएगा आप लोग। हम चलते हैं इसका 4 नंबर कर देते हैं, ठीक है, 4 5 कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। चार नंबर का देखिए, 4 नंबर में 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, ये है ना। 0.2x 0.3y बराबर 1.3। उसके बाद है इसको समीकरण 1 मान लीजिए अभी। इसके बाद क्या हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये समीकरण 2 है, ठीक है। 0 सही है ना। चलिए देखिए, ये तो आप पॉइंट में आ गया, कैसे करेंगे, पहले तो पॉइंट बताए नहीं थे। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है, ताकि सॉल्व करके समीकरण लाना है ना। इसको थोड़ा नीचे यहाँ पर लिखते हैं, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, यहाँ समीकरण 2 है, ठीक है। इसको मिटाते हैं 20 से थोड़ा सा। देखिए इसको पहले हम हल करके, इसको चाहते हैं कि इस पॉइंट को हटाए, पॉइंट को हटाएंगे पहले, उसके बाद कुछ करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए जब ये पॉइंट हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पर देखें तो हम लिख सकते हैं ना 2x/10 आ जाएगा। ये कैसे है, देखिए ये सबसे पहले 2x जगह पे है, 0 आप नहीं लिखे कोई बात नहीं, ठीक है। 0 आप अगर यहाँ 0 लगा भी तो क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं, तो 0 हटाइए आप। तो 2x जगह पे लिखे हैं, जब पॉइंट हटाइएगा तो इसके बदले नीचे में क्या आता है, 1 आता है। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 2 अंक नहीं समझ, एक ही अंक है, 1 सेकंड नहीं मानना है इसमें, 2 सिर्फ है, वो 1 अंक हो गया, ठीक है। कितना अंक हो गया, 1 अंक। तो 1 अंक होता है 1 0 करते हैं। ये आप 4-5 क्लास में पढ़े होंगे कि जब दशमलव को हटाते हैं तो नीचे में 1 आता है, उसके बाद दशमलव के बाद जितना अंक उतना 0 करते हैं, तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 कर दिए, ठीक है। उसके बाद प्लस है, प्लस दीजिए। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे दशमलव जब हम हटाएंगे तो यहाँ पर 3y बचा, तो 3y यहाँ पर लिखिए, बाई दशमलव के स्थान पे नीचे में क्या आएगा 1, और दशमलव के बाद कितना अंक, 1 अंक, तो नीचे में कितना 0, 1 0 हो गया, बराबर। यहाँ देखिए इसको भी हटाइए तो कितना बचा 13, तो 13 लिखिए। अब पॉइंट के बदले में 1 आएगा, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो 1 0, ठीक है। अभी भी समीकरण नहीं आया है तो क्या करेंगे, आप इसको भिन्न का जोड़ करेंगे, क्या करेंगे, भिन्न का जोड़, तो कितना आएगा, देखिए इसमें एलसीएम 10 और 10 का लीजिए, 10 आएगा। उसके बाद 10 10 भाग दीजिएगा, कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को 2x से गुना कीजिए तो 2x आएगा, प्लस फिर 10 10 भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 को 3y से गुना कीजिए तो 3y हो जाएगा, बराबर 13/10। आप यहाँ देखिए ये दोनों 10 10 आया है, ये कट जाएगा आराम से, क्योंकि सेम नंबर जो होता है बराबर के तो कट जाता है। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ पर 2x है, ठीक है, यहाँ पर 4y है, तो 2 2 सेम है, तो यहाँ काट सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इस तरह से कट जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी कट जाएगा, ये 10 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचा, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना बचा 13। ये हो गया आप समीकरण 1। क्या बन गया ये बना आप समीकरण 1। इसको आप भूल जाइए, आप समझिए ये है, यही चीज़ को यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। वैसे ही इसको भी करना है, समीकरण 2 को वैसे ही करना है। चलिए इसको यहाँ पर करते हैं,
कितना लिखा हुआ है 0.4x प्लस 0.5y, तो 0.5y बराबर कितना है 2.3 बराबर 2.3। इसको मिटाइए। चलिए ये समीकरण 2 है ना, तो यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ नीचे आप क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि 4x से पहले लिखिए, नीचे में क्या आएगा, एक आएगा। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो एक अंक, x को नहीं मानना है, सिर्फ 4 है उसको एक अंक का माना जाएगा, x को नहीं, वो 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा क्यों, एक अंक का है। फिर प्लस यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तो क्या बचा 5y, बाई कितना होगा 10, यहाँ भी बराबर है, बराबर दीजिए। उसके बाद यहाँ भी हटाइएगा तो ऊपर में कितना बचा 23 आ जाएगा बट्टे 10 आ गया। उसके बाद आप भिन्न का जोड़ कीजिए इसमें, तो कीजिए कैसे करेंगे, 10 आ जाएगा भिन्न का जोड़ में, एलसीएम की जगह 10 ही आएगा ना। उसके बाद 10 भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 को 4x आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 5y बराबर कितना होगा 23/10। यहाँ भी देखिए ये बराबर बराबर दोनों में सेम है ना, तो ये दोनों कट जाएगा, इसको काट दीजिए, ऐसे कट गया तो क्या बचा 4x + 5y बराबर 23, ये बन गया समीकरण 2। अब इसको भूल जाना है ये क्या था नहीं था, आप इसको माना था यह यहाँ ये समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। अब इन दोनों का प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे, इसमें और ध्यान नहीं देना, ये हो गया। अब इसको नोट कीजिए, फिर निकालते हैं अभी प्रतिस्थापन विधि से। चलिए इसको ऊपर में लिखते हैं, ऊपर कर देते हैं ना, 2x + 3y बराबर 13, ये समीकरण 1। दूसरा कितना है 4x + 5y बराबर 23, ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब इसको भूल जाइए, इसको मिटाइए। चलिए देखिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक और समीकरण बनाना पड़ेगा, यानी कि 3 समीकरण, यानी कि प्रतिस्थापन विधि में कुल 3 समीकरण बनाना पड़ता है। क्या करेंगे फिर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 यही है ना। चलिए इसको पहले लिखिए यहाँ पर 2x + 3y बराबर 13, तो यहाँ पर 2x जगह पे रहेगा बराबर 13 पे जगह पे रहेगा, ये जो +3y है इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा -3y, क्या बचेगा -3y। तो x बराबर कितना आएगा 13 - 3y/2, यानी ये गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा, ये बन गया समीकरण 3। अब इस x का मान को समीकरण 2 में रखेंगे, उससे y का मान निकल जाएगा। चलिए इधर करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले लिखिए यहाँ पर कितना है 4x, तो 4x आ जाएगा, प्लस 5y, तो 5y बराबर कितना 23 आ गया। उसके बाद अब जहाँ जहाँ x है उसके स्थान पर क्या लिखेंगे 13 - 3y/2 लिखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ 4 है, 4 आएगा, गुणा x के स्थान पर क्या लिखेंगे 13 - 3y/2, यानी x के स्थान पे इसको लिखें, है ना। उसके बाद फिर क्या है +5y है, तो +5y आएगा बराबर 23, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 4 और 2 कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, यानी कि इसको काटिए, 2 × 2 और 2 दूनी 4। यहाँ समझ लीजिए ब्रैकेट कर दीजिए, क्या कर देते हैं ब्रैकेट, क्योंकि देखिए यहाँ जो 2 गुना जो होगा इन दोनों से होगा, 13 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो कितना होगा, तो गुना कर दीजिए आप, 13 दूनी कितना होगा 26, फिर प्लस माइनस 3 दूनी 6y है, तो y आएगा। उसके बाद और नीचे में कुछ बचा ही नहीं बचा कुछ। चलिए उसके बाद फिर प्लस है, तो प्लस देंगे, 5y है, 5y आएगा, है ना, बराबर 23, यानी ये कट गया। इसके बाद इसको गुना कर दिए, इतना आ गया, +5y पहले से था, फिर 23 पहले से था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए
ये एक काम कीजिए पहले पहले वाई वाला पहले क्या करना है, जो घटा कर दीजिए। यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस वाई आएगा, यानी 6y में 5y घट गया तो 1y बचेगा, यानी कि सिर्फ y बच गया। यह माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पर 6 क्या है, बड़ा है, नेगेटिव बड़ा है यहाँ पर, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पर आया है। ठीक है, उसके बाद बराबर है, बराबर दीजिए 23 है तो 23 लिखेंगे। यहाँ देखिए ये प्लस 26 है ना, तो इधर क्या होगा, माइनस 26 होगा। फिर देखिए माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए इसमें 26 में 23 घटाइए कितना बचाएगा, तो 23 24 25 26 3 आएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे लेकिन माइनस 3 आएगा क्योंकि 26 बड़ा है, इसके आगे माइनस है, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आ गया, 3, कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, इसको नोट कीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ये वाला मिटाते हैं ना, तो यहाँ पर लिखते हैं y का मान, इस y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 13 है, 13 रहेगा, माइनस है माइनस 3 इंटू वाई के स्थान पे आप क्या रखेंगे, 3, क्या रखना है, 3 बाई कितना है 2, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद इसको मिटाते हैं हम ये वाला को, देखिए x बराबर 13 रहेगा तो 3 क्या कितना होगा, -9 बट्टे कितना 2, इसको घटाइए कितना बन जाएगा, x बराबर, तो 13 में 9 गया कितना बचेगा, 9 4 13, 4 बट्टे 2, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो x और y का मान निकल गया, हो गया ही। इसी को तो बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। इसी तरह से इसका 5 नंबर 6 नंबर सारे इसी तरह से बनेगा, तो आप लोग उम्मीद करते कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसका आप 2 नंबर देखते हैं। ठीक है, तो इस 5 और 6 जो बचा उसको आप कर लीजिएगा, तो 6 नंबर 2 नंबर हम कर देते हैं इसका। देखिए इसको मिटाते हैं, देखिए इसका 2 नंबर, टू एक्स प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, y बराबर mx प्लस 3। देखिए कैसे करेंगे, यानी ये कह रहा है कि 2 समीकरण आपको दिया गया है और इसको हल करना है। हल करने के बाद आपको m का मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है m का। देखिए यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकालेंगे, और जो x और y का मान निकलेगा उसको x और y के स्थान पर रखेंगे तो m का मान तो निकल ही जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से करना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें तो ये नहीं कहा कि इस विधि से कीजिए, यानी कि विलोपन से कीजिए या प्रतिस्थापन से कीजिए या वज्र गुणन विधि से, कुछ नहीं कहा है। तो आपको जो भी विधि पसंद आता है उस विधि से करके x और y का मान निकालिए, उसके बाद इसमें रखेंगे, उसके बाद m का मान निकल जाएगा। चलते इस बार हम विलोपन विधि से करते हैं। किस विधि से, विलोपन विधि से करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। देखिए पहला समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y
बराबर 11, उसके बाद क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। देखिए विलोपन विधि कैसे करते हैं, तो विलोपन विधि में क्या होता है, या तो आप x वाले को काटना चाहेंगे या तो y वाला को काटना चाहेंगे, ठीक है, यानी कि मतलब काटना चाहेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर सेम x वाला है तो इसी वाला करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करना है, घटाना है, क्या है, घटाना है। तो उससे x और y का क्या, सॉरी y का मान निकल जाएगा, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर माइनस क्यों किए हैं, क्योंकि दोनों में प्लस है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो किसी एक को तो माइनस करना पड़ेगा, तब ना ये घट जाएगा आसानी से, इसलिए हम पर माइनस किए हैं। तो पहले समीकरण 1 लिखिए, पहले 2x प्लस 3y बराबर 11, उसके बाद 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखिए ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस प्लस बन जाएगा, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, इस तरह से। तो ये वाला कट जाएगा, अब 2x यहाँ पर माइनस दोनों कट गया। उसके बाद 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, तो 7y हो जाएगा, बराबर दोनों जगह प्लस जुड़ जाएगा, तो कितना होगा, 4 1 5 और 2 1 3, 35 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 35/7 कितना होगा, 35/7। इसको काटिएगा तो कितना आएगा 5, यानी कि y बराबर कितना आ गया 5। y का मान 5 निकला है। अब किसका मान निकालेंगे, तो आप x का मान निकालेंगे। अब इस y का मान चाहे आप समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, उससे किसका मान निकालेंगे, उससे हम x का मान निकालेंगे। तो चलिए समीकरण 1 ही में रख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 ही है, तो लिखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11। एक बार आप लोग को वीडियो चेक कर लेते हैं। चलिए तो समीकरण इसको लिख लिया यहाँ पर 2x, यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11 लिख लिया यहाँ पर। अब जो y का मान निकला है इसमें रखेंगे आप, ये 2x से 2x से रहेगा, प्लस 3 है 3 रहेगा, गुना y के स्थान पे क्या रखेंगे आप, 5, क्या रखना है 5, यहाँ 5 रखेंगे, बराबर 11 है 11। तो 2x प्लस 5 दिया कितना होगा 15 बराबर 11, है ना। तो 2x बराबर कितना आएगा, देखिए 15 में 11 जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 5 या 15 हुआ बराबर 11। अब क्या करेंगे, 11 तो जगह पे रहेगा, हम क्या करते हैं, ये जो प्लस 15 है उसको बराबर को उधर भेजेंगे, तो क्या आएगा -15, है ना। तो 2x बराबर कितना आएगा, तो 15 में 11 चले जाएगा तो -4 कितना आएगा, -4, क्योंकि माइनस बड़ा है यहाँ पर, आगे नेगेटिव बड़ा है तो उससे चिन्ह किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर -4/2 आएगा, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, तो x बराबर -2 आएगा, है ना। 2 2 4, तो 2 आ गया -2। देखिए यहाँ पर x भी निकल गया, y भी निकल गया, तो x और y का निकल गया तो m भी निकल जाएगा आराम से। चलिए इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, इसे कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाएं, चलिए इसको प्रिंट आउट कर लिया आप लोग। चलिए यहाँ कह रहा है मेन के सामान कर निकालने के लिए, तो m का मान, इस समीकरण से m का मान निकालना। देखिए तो y बराबर कितना है, mx प्लस 3, ये समीकरण है ना। अब जो y का मान निकला है y के स्थान पर रखेंगे, x का मान x के स्थान पर रखेंगे तो m का मान निकल जाएगा। तो y कितना 5, तो 5 रखेंगे बराबर m इंटू x का मान कितना आया -2, कितना आया -2, प्लस 3 है +3। चलिए इसका भी काम खत्म हो गया। अब तो देखिए कितना होगा, 5 बराबर प्लस माइनस -2 इंटू m, 2m हो जाएगा। उसके बाद +3 है +3, ये 5 है तो 5 रहेगा, है ना। ये किस है, +3 है ना, इसको बराबर के इधर भेजेंगे तो कैसे आएगा, -3 आएगा, यानी कि -3 बराबर क्या बचेगा -2m। तो घटाइएगा तो कितना आएगा 2 बराबर -2m।
तो m बराबर कितना हो जाएगा, -2/2 काटिएगा तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 आ गया, तो वही तो m का ही मान निकालना था, तो m का मान निकल गया, हो गया ये आंसर। ठीक है, यानी कि चाहे आप कोई भी विधि से इस दोनों समीकरण से x और y का मान निकालना हो, x और y का मान जो भी आएगा उसको इसमें रखेंगे और m का मान निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल देखेंगे इससे आगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। बाय।